सो स्टूडेंट, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपको मिल रहा है एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 जो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी मज़ा आने वाला है इसको बनाने में। सो देखते हैं कैसे यहाँ इसके फैक्टर्स हम फाइंड करने वाले हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की हेल्प से। सो यहाँ आपके सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, एक बार ज़रा फिर से अप्लाई करते हैं, एक एक करके सबको अप्लाई करने वाले। सबसे पहला हमारा काम क्या, सबसे पहला हमारा काम है इस पॉलिनोमियल को क्या करना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करना और वहां से a b तथा c को बाहर निकाल लेना। चलिए, तो सबसे पहला हमारा काम उससे कंपेयर करना है, तो लिख लेते हैं ऑन कंपेयरिंग 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 with ax square plus bx plus c, therefore a is equal to क्या मिलने वाला है आपको, मिलने वाला है 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म प्लस b, बट यहाँ क्या है -5, तो b का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, प्लस में नहीं माइनस में लेना है आपको। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -5 एंड c भी वैसे ही c हो जाएगा आपका -6। नेक्स्ट स्टेप ए नंबर, सेट टारगेट बाय ए इंटू सी। सेट टारगेट बाय ए इंटू सी, क्या करना है, ए इंटू सी करके एक टारगेट सेट करना। तो सिंस ए इंटू सी अगर हम करें तो 6 इंटू 6, 6 इंटू -6 क्या हो जाएगा, 6 इंटू -6 आपको मिलने वाला है -36। ठीक, अब इस -36 को हमें ऐसे ब्रेक करना है दो नंबर्स में जिनका क्या हो मल्टीप्लिकेशन, तो -36 ही आए, लेकिन उनका एडिशन क्या हो, उनका एडिशन क्या आएगा स्टूडेंट, ये -5 आना चाहिए। क्या मतलब कि हमें दो नंबर्स फाइंड करना है, उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमें दिखेगा कि वो -36 आया है, हम ले लेंगे, बिल्कुल नहीं, उनको ऐड किए बिना उनको कंसीडर नहीं करना है। ठीक, तो इसको देखने का एक तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी हम शुरुआती स्टेज में हैं, तो आप क्या करिए कि प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। जब ऐसे ही आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपका दिमाग खुद ब खुद चलने लग जाएगा। चलिए, तो -36 मेरे पास टारगेट है, मैं शुरू करने वाला हूँ -1 में 36 मल्टीप्लाई करके, क्योंकि इसके इनका भी मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट क्या आएगा -36, लेकिन क्या इनका एडिशन -36 आएगा, तो आप कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या आएगा +35। इसका मतलब है कि इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट, -2 इंटू, अब इस -2 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे -36 मिले, तो आप कहेंगे कि सर 18 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -36। सो फिर से वही कि क्या इनको ऐड करने पर मुझे मिडिल टर्म मिलने वाला है स्टूडेंट, -5 मिलेगा, नहीं, इनको तो ऐड करने पर क्या मिलेगा 16 मिलेगा, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, -3 इंटू, अब इस -3 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या मिल जाए, -36 मिल जाए। 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, ताकि हमें -36 मिल जाए। सो कर दिया मैंने, लेकिन इनको ऐड करने पर क्या आएगा, इनको ऐड करने पर तो क्या आ रहा है 9 आ रहा है, इसका मतलब ये भी हम कंसीडर नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, -4 का मल्टीप्लाई अब मैं किसके साथ करूं कि मुझे -36 मिले, तो इसको मैं करने वाला हूँ 9 से। चलिए, तो ये मिल जाएगा -36, लेकिन इनको ऐड करने पर क्या होगा स्टूडेंट, इनको ऐड करने पर आपको मिलने वाला है +5, बिल्कुल करीब हैं हम, यहाँ +5 और यहाँ -5। अब आप कहेंगे कि सर ज़रा आप इसको उलट दीजिए, क्या मतलब, -9 इंटू 4 करिए, तब भी आपको क्या मिलेगा -36 मिलेगा, लेकिन अब इनको अगर हम ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा -5। सो हमारा आंसर क्या होगा, हम जिन दो नंबर्स को ढूंढ रहे थे वो क्या है, -9 और
प्लस का 4। इसका मतलब मैं -36 को किन दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ स्टूडेंट? मैं लिख सकता हूँ -9 × 4, और जिनको ऐड करने पर मुझे मिल रहा है 5, और मेरा 5 ही क्या है? मिडिल टर्म है। इसका मतलब मैं लेने वाला हूँ इस वाले केस को। सो यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ मैं इसको मेंशन करने वाला हूँ कि चूँकि -9 × 4 इज इक्वल टू होता है -36, एंड -9 + 4 होता है आपका -5, जो कि इक्वल है b के। इसका मतलब कि मैं इन दो नंबर्स को इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए ले सकता हूँ। सो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इस 6x² - 5x - 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? अब फिर से मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा आप। तो 6x², इस -5x को क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ -9x + 4x - 6। चलिए क्या हो जाएगा? यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 6x², यहाँ 9x, x दोनों में ही कॉमन है, और 6 और 9 दोनों ही किसी एक के टेबल में आता होगा। किसके टेबल में? 3 के टेबल में। वेरी गुड, 3 के टेबल में दोनों ही आते हैं। इसका मतलब क्या कॉमन निकल सकता है? यहाँ से 3 जो है दोनों में ही कॉमन है, तो 3 जो है कॉमन निकल सकता है। वैसे ही यहाँ ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में? नो, ये आते हैं 2 के टेबल में। तो यहाँ से भी क्या निकल जाएगा? यहाँ से निकल जाएगा स्टूडेंट आपका 2 कॉमन। सो चलिए देखिए क्या कर सकता हूँ मैं। यहाँ से 3 बाहर, दोनों में ही x बैठा हुआ है, चलिए बाहर कर लेते हैं। जब यहाँ से 3 बाहर जाएगा तो यहाँ छोड़ जाएगा 2 को, और x जब बाहर जाएगा तो छोड़ जाएगा x को, माइनस यहाँ से जब 3 बाहर जाएगा तो यहाँ छोड़ जाएगा 3 को अकेला, और x अकेला छोड़ के यहाँ से चला जाएगा। सो ये वैसे ही यहाँ से क्या बाहर आएगा? यहाँ से आने वाला है बाहर 2। जब 2 बाहर आएगा तो यहाँ छोड़ जाएगा 2 को, और x साथ बैठा हुआ है -3। सो आप देख पा रहे हो स्टूडेंट कि -2x - 3 और 2x - 3 दोनों ही टर्म में क्या आ रहे हैं? कॉमन। और मैं एक बात बता दूं कि यही होता है आपका चेक करने का तरीका। अगर ये दोनों सेम आ जाए इसका मतलब आप सही से फैक्टर्स फाइंड किए हो। अगर ये दोनों अलग अलग आ जाएं तो आप जस्ट यहीं से समझ जाइए कि ये क्या है, कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। सो आप रीचेक कीजिए, एक बार क्रॉस चेक कीजिए, सो आगे बढ़िए। तो अब इन दो टर्म से अगर हम 2x - 3 को कॉमन लें तो क्या हो जाएगा? 2x - 3 कॉमन लेने पर अंदर बचेगा आपका 3x + 2। सो ये रहा आपका फैक्टर्स, और इसको फैक्टराइज करने पर 2x - 3 और 3x + 2 हमें फैक्टर्स के फॉर्म में मिले हैं। तो these are factors, ये रहा अपना आंसर। चलिए अब आगे हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 21 एंड 22 को, जो कि अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है। 22 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ स्टूडेंट्स को क्या आती है? दिक्कतें आती हैं, क्योंकि वहाँ मिलने वाला है रूट वाले क्वेश्चन। सो देखते हैं स्टूडेंट कैसे करने हैं उसको। सो स्टूडेंट ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 21 और एग्जाम्पल नंबर 22। चलिए कैसे करना है इसको देखते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 21 को देखते हैं। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो पॉलिनोमियल है मेरा 14x² + 19x - 3। बड़े बड़े नंबर्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सो कैसे करना है? फिर से वही सारा कुछ हम स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो फिर सबसे पहले कंपेयर करना है। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा, आप यहाँ लिखिएगा स्टूडेंट, मैंने पिछले 2-3 क्वेश्चनों में ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताया है। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से a = 14, b = 19 एंड c = क्या? -3। सो चलिए क्या हो जाएगा? देयरफॉर सिंस
फर्स्ट नंबर टारगेट सेट करना a इंटू सी करके, तो a इंटू सी इज इक्वल टू 14 इंटू -3, 14 इंटू -3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 14 इंटू -3, 14 3 होता है आपका 43, वो माइनस साइन साथ चलने वाला है। सो नेक्स्ट स्टेप, अब हमें क्या करना है, इस 42 के ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करना है जिनका ऐड करने पर हमें क्या मिले, ये मिडिल टर्म मिले। क्या मतलब कि हमें दो ऐसे नंबर्स फाइंड करना है जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें -42 मिले, लेकिन उनको अगर हम ऐड करें तो क्या मिले, 19 मिले, मिडिल टर्म बी। तो फिर से वही फॉर्मूला कि सबसे पहले मैं -1 से स्टार्ट करने वाला हूँ, चूँकि माइनस साइन लगा हुआ है तो मैं करने वाला हूँ इस -1 का 42 से, या मैं आप लोगों से ही पूछूं कि इस -1 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या मिल जाए, -42। तो आपका जवाब आएगा कि सर 42 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 और -1 से करेंगे तो -42 आएगा। सो -42 ये रहा -42, और आप कहेंगे कि इनको ऐड करने पर हमें क्या 19 नहीं मिलने वाला, सो इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करने वाले हैं हम -2 के साथ मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या मिल जाए स्टूडेंट, मुझे मिल जाए -42। सो आप कहेंगे कि 21 को कर दीजिए सर, तो 21 को करने पर मुझे क्या मिलेगा, -42, और इनको ऐड करने पर मिलेगा 19, और 19 जैसा कि मुझे देख पा रहे हैं हमारा मिडिल टर्म भी है। सो हमारा जो वो दो नंबर हैं जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं, जिनको हमारा फाइंड करना सेकंड नंबर का टारगेट रहता है, वो कौन कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएगा एक नंबर -2 और एक नंबर हो जाएगा 22, और उनका जो एडिशन है, इनका जो एडिशन है -2 प्लस अगर 21 करूं तो ये आता है क्या, 19, और जो कि मेरा मिडिल टर्म है। सो हम इन दो नंबर्स को क्या करने वाले हैं, फैक्टर्स, एज अ फैक्टर्स कंसीडर करने वाले हैं, किनके, -42 के। सो सिंस -2 इंटू 21 इज इक्वल टू -42, -2 इंटू 21 इज इक्वल टू -42, एंड -2 प्लस 21 इज इक्वल टू 19 इज इक्वल टू बी, मिडिल टर्म, मध्य पद के बराबर है, मध्य पद के बराबर है। सो अब हम इस 19x को क्या लिख सकते हैं, -2x प्लस 21x या 21x प्लस -2x, जैसा भी आपकी मर्जी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से 14x स्क्वायर प्लस 19x -3 इक्वल टू 14x स्क्वायर, 19x को मैं लिखने वाला हूँ 2x प्लस 21x -2x प्लस 21x -3। सो यहाँ से 14 2 मतलब क्या कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से निकलेगा 2x, x यहाँ भी है, सो यहाँ से निकलने वाला है 2, तो यहाँ बच जाएगा 7 और x भी साथ निकलने वाला है, तो 2x साथ निकलेगा, तो यहाँ बचने वाला है 7x -1। चलिए आगे, यहाँ है आपके पास 21, यहाँ है 3, तो 3 के टेबल में 21 आता है 7 टाइम्स में, इसका मतलब मैं अगर 3 को बाहर कर लूँ तो 3 तो बाहर चला जाएगा और यहाँ साथ छोड़ जाएगा 7 और x को और खुद की जगह पर 1 को। देख रहा हूँ कि मेरा 7x -1 यहाँ भी है, 7x -1 यहाँ भी है, मतलब इस स्टेप तक तो मैं पूरी सही तक पहुँच चुका हूँ। चलिए अब दोनों में जो कॉमन है उसको कॉमन ले लें, तो 7x -1 मेरा हो जाएगा कॉमन, तो 2x + 3 मेरा अंदर बच जाएगा। सो आप देख पा रहे हो स्टूडेंट, अब मेरे फैक्टर्स के फॉर्म में ये आ चुका है। इसका मतलब कि अगर मैं फिर से इनको आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 14x² + 19x - 3, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। दीज आर आवर फैक्टर्स, यही हमारा गुणनखंड है। सो चलिए इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, तो इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो आपको मिल रहा है 4
इंटू रूट थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इंटू रूट थ्री। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसमें स्टार मार्क ज़रूर लगा लीजिए। सो यहाँ अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद के जो मानक रूप है उससे अगर मैं इसकी कंपैरिजन करता हूँ तो क्या आने वाला है। तो यहाँ हियर a इज इक्वल टू 4 इंटू रूट थ्री, a इज इक्वल टू 4 इंटू रूट थ्री एंड b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू माइनस 2 रूट थ्री। चलिए टारगेट सेट करते हैं इंटू सी करके। तो a इंटू सी इज इक्वल टू 4 इंटू रूट थ्री इंटू माइनस 2 इंटू रूट थ्री। सो स्टूडेंट क्या आ जाएगा अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 का माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई, रूट का रूट के साथ मल्टीप्लाई। सो क्या मिलने वाला है हमें मिलने वाला है -8 इंटू क्या, हमें मिलने वाला है 3। रूट और रूट क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, रूट और रूट हो जाएंगे कैंसल, तो कॉमन टर्म 3। चलिए ये मिलने वाला है हमें -24। अब बारी आती है उन दो नंबर्स को फाइंड करने की जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो मुझे -24 मिले, लेकिन उनको ऐड करने पर मुझे क्या मिले, मुझे मिले मिडिल टर्म b। सो चलिए चेक करते हैं फिर से वही फॉर्मूला। चाहे तो आप इसके अलावा आपके पास अगर कोई दूसरा तरीका है इसको ढूंढने का तो आप बिल्कुल उस पर जा सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं -1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे -24 मिले, तो आप कहेंगे कि सर 24 कर दीजिए, तो -24, बट इनको ऐड करने पर मुझे मिडिल टर्म नहीं मिलने वाला। सो ये मेरा आंसर नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। -2 में मैं अगर 12 मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे -24 तो मिलता है, लेकिन इनको ऐड करने पर मुझे मिडिल टर्म भी नहीं मिलता। चलिए आगे बढ़ते हैं। -3 में अगर मैं 8 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे -24 मिलता है, लेकिन अगर मैं -3 में 8 को प्लस करता हूँ तो मुझे 5 भी मिल जाता है, 5 भी मिल जाता है। इसका मतलब मेरा आंसर क्या होने वाला है, मेरा आंसर ये होने वाला है, मतलब इस -24 का मैं -3 और 8 के फॉर्म में क्या निकाल सकता हूँ, एक प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ इनका जो कि इक्वल होगा -24 के, जो कि इक्वल होगा -24 के। इसका मतलब मैं मिडिल टर्म को किन दो नंबर्स में तोड़ने वाला हूँ, -3 प्लस 8 में तोड़ने वाला हूँ। चलिए, सो सिंस -3 इंटू 8 इज इक्वल टू होता है -24 एंड -3 प्लस 8 होता है आपका प्लस, जो कि इक्वल है आपके मिडिल टर्म b के। चलिए आगे, अब मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला हूँ। सो 4 इंटू रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इंटू रूट थ्री क्या हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो 4 रूट थ्री एक्स स्क्वायर, 5x को क्या लिख सकता हूँ, 5x को मैं लिख सकता हूँ -3x प्लस 8x माइनस 2 रूट थ्री। चलिए स्टूडेंट, अब बारी है इनके कॉमन लेने की, और यही आता है टर्निंग पॉइंट। मोस्ट ऑफ द केस ऑफलाइन क्लास में हमने देखा है कि स्टूडेंट को यही दिक्कत आती है। देखने वाले हैं, बिल्कुल बड़े आराम से हम समझने वाले हैं कैसे हम कॉमन लेंगे। चलिए, तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि 4 इंटू रूट थ्री, लेकिन यहाँ क्या है, ओनली 3। तो चलिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और याद करते हैं इस वाले केस में जहाँ हमने √3 और √3 का मल्टीप्लाई किए थे तो क्या आया था, 3 आया था। जब कभी भी दो रूट वाले संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, वही संख्या आता है, रूट आपस में कैंसल हो जाता है। जब वही संख्या आता है तो इस 3 को मैं √3 इंटू √3 नहीं लिख सकता। क्या मतलब सर, कि अगर मेरे पास
√3 को मल्टीप्लाई करने पर 3 मिलता है, तो इस 3 को रिवर्स गियर लगाकर √3 लिख सकता हूँ मैं। सो क्या हो जाएगा ये 4 × √3x² माइनस √3 × x प्लस। सो स्टूडेंट यहाँ देखिए x 8x - 2 × √3, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा, √3 मेरा कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा 4x, सॉरी यहाँ से √3 तो कॉमन निकलेगा, साथ में x भी है, तो x भी क्या हो जाएगा, कॉमन निकलेगा। सो चलिए चलते हैं कैसे करना है। तो यहाँ से निकलने वाला है मेरा √3 कॉमन और x भी साथ में निकलने वाला है, तो अंदर बच जाएगा मेरा 4x और यहाँ बचेगा √3। चलिए सेम एज इट इज़ यहाँ करना है। यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा मेरा 2 कॉमन, तो 2 जब कॉमन निकलेगा तो अंदर छोड़ जाएगा इस 4x और यहाँ बच जाएगा -√3। अब अगर आप चेक करना चाहें तो वही फॉर्मूला कि आपको देखना है कि दोनों में जो ब्रैकेट वाले कॉमन है या नहीं, तो यहाँ 4x -√3, यहाँ भी 4x -√3। सो हम अभी तक सही हैं। चलिए आगे इन दोनों टर्म से अगर हमें कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास कॉमन में आएगा -4x -√3 और अंदर बच जाएगा √3x + 2। ये रहा मेरा फैक्टर्स, यही मेरा आंसर है स्टूडेंट। इसका बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दीज आर आवर फैक्टर्स, यहाँ आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट अगर ये हमारा वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आ रहा हो और अगर आपके लिए हेल्पफुल हो रहा तो आपके साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से ज्ञान बढ़ेगा, है ना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ना कि अपने पास रखने से। इसी प्रकार से और अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, इस क्वेश्चन से रिलेटेड या अन्य कोई भी वीडियोस हैं उनके रिलेटेड, तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए या dcmaths22@gmail.com पर हमें मेल भी कर सकते हैं। आप इनके अलावा भी अगर आगे से चैप्टर से भी कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर हमें एक बार मेल कीजिए, हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे स्टूडेंट, और हल करके आपको पूरा प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो सब पढ़ेंगे और जब हम पढ़ेंगे तो साथ बढ़ेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।